वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही होती है, तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जिनके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां होती है और वो वहां पर जबरदस्ती अपनी बकरियों को पानी पिला रहे होते हैं। तभी मूसा वहां पर पानी पीने लग जाता है। वो बोलते हैं कि तुम हमारे बाद पानी पीना, और मूसा अपनी तलवार सामने रख देता है, जिससे वो डर जाते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद जो वहां पे लड़कियां होती हैं वो मूसा को अपने घर में खाने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि मूसा ने उन लोगों को कुएं से दूर भगाया था जो कुएं में जबरदस्ती अपनी भेड़ बकरियों को लाकर पानी पिला रहे थे। और उन्हीं में से एक लड़की से मूसा को प्यार हो जाता है और मूसा वहीं रुक जाता है। और कुछ वक्त बाद मूसा उस लड़की से शादी कर लेता है और शादी के बाद मूसा का एक बेटा भी होता है। अब मूसा एक चरवाहा है और मूसा को आज यहाँ पर 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन मूसा का ईश्वर पे कोई विश्वास नहीं है, लेकिन उसकी बीवी को ईश्वर पर बहुत आस्था है। अब मूसा की जिंदगी धीरे धीरे चल रही होती है। तभी एक दिन तूफान आ रहा होता है, तो उसकी भेड़ बकरियां एक पहाड़ पे चली जाती हैं और वहां के लोग इस पहाड़ को ईश्वर का पहाड़ कहते हैं। और जब मूसा अपनी भेड़ बकरियां लेने जाता है तो वहां पर ऊपर से बहुत सारे पत्थर और मिट्टी गिरते हैं और उसके नीचे मूसा दब जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वहां पर एक पेड़ होता है जो जल रहा होता है, और तभी मूसा के कानों में आवाज आती है, मोशे। और उसके बाद वहां पर एक बच्चा आता है। दरअसल मूसा का जन्म का नाम मोशे होता है। वो बच्चा मूसा को बोलता है कि तुम अपने लोगों को भूल गए, लेकिन अब भी वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ और मिस्र जाओ, अपने लोगों का हाल देखो। और इसके बाद मूसा की आंखें बंद हो जाती हैं और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपनी बीवी के सामने होता है। मूसा के मुताबिक वो बच्चा ईश्वर था, और जब वो अपनी बीवी को बताता है तो उसकी बीवी बोलती है कि ईश्वर बच्चा नहीं हो सकता। मूसा अपनी बीवी को बोलता है कि तुमने ईश्वर को देखा है? देखा तो बताओ कैसा दिखता है। मूसा की बीवी बोलती है तुम सो जाओ, तुम अभी जख्मी हो, क्योंकि मूसा बहुत जख्मी होता है। इसके बाद मूसा को उसी बच्चे का एक और बार आभास होता है और अब मूसा ये तय करता है कि वो मिस्र जाएगा। और मूसा मिस्र पहुंच जाता है और मिस्र पहुंचने के बाद वो उसी बूढ़े आदमी से मिलता है जिसने उसको उसकी जिंदगी की हकीकत बताई होती है, और इस बार वो अपने भाई से भी मिलता है। इसके बाद मूसा रात को चुपके से रामसीस के अस्तबल में घुस जाता है और रामसीस को लगता है कि बाहर कोई है, और जब वो बाहर आता है तो मूसा उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। रामसीस मूसा को बोलता है कि तुम जिंदा हो, मुझे देखकर अच्छा लगा। मूसा बोलता है कि इसीलिए तुमने मुझे मारने के लिए 2 हत्यारों को भेजा था। दरअसल जब मूसा बिगड़ में होता है तब उसे मारने के लिए 2 हत्यारे आते हैं। रामसीस बोलता है कि मैंने नहीं, मेरी मां ने भेजा होगा। मूसा बोलता है कि उन्हें दोष मत दो। वो कहता है कि यहाँ के हालात पहले से भी बदतर हो गए, गुलामों की हालत बहुत खराब है। रामसीस बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मूसा बोलता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, और अगर वो मेहनत करते हैं तो उनको उनकी मेहनत के बदले पैसे मिलने चाहिए, नहीं तो तुम उनको आजाद कर दो। रामसीस बोलता है कि वो जानवरों की तरह है, और अगर हम उन्हें आजाद कर भी दें तो उन्हें जिंदगी जीने का तरीका नहीं आता, और तुम्हें भी उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। मूसा बोलता है कि मैं उन लोगों की बातों में नहीं आ रहा। रामसीस बोलता है फिर किसकी? मूसा बोलता है कि ईश्वर की। और ये कहकर मूसा वहां से चला जाता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि रामसीस के महल में एक मीटिंग बैठती है, जिसमें रामसीस बोलता है कि मूसा ने मेरे गर्दन पे तलवार रखी थी और उसने गुलामों को आजाद करने की बात रखी, यानी कि उसने मुझे धमकी दी है। अब उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, मूसा को मार दो। अब रामसीस के लोग मूसा का पता जिस भी परिवार से पूछते हैं और वो परिवार उसका पता नहीं बताता, तो सरेआम उस पूरे परिवार को फांसी लगा दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि मूसा अब मिस्र में गुलामों के साथ अपनी एक सेना बना रहा है। वो उनको घुड़सवारी सिखाता है, उनको तीरंदाजी सिखाता है, उन्हें हथियार चलाना सिखाता है, ताकि वो यहाँ पर अपनी एक सेना बना सके। और थोड़ी वक्त बाद मूसा की अपनी एक सेना तैयार हो जाती है, और इसके बाद वो ये फैसला करते हैं कि मिस्र के जो रहने वाले हैं उनको हम परेशान करेंगे, उनके खाने के सामान को जला देते हैं, उनकी नाव को जला देते हैं, और कुछ लोगों के घरों को जला देते हैं, ताकि वो लोग रामसीस को मजबूर कर दें कि वो गुलामों को आजाद कर दें। अब एक दिन मूसा के सामने वही बच्चा आता है जो उसे ईश्वर के पहाड़ पर मिला था, जिसे मूसा ईश्वर कहता है। वो बोलता है कि तुम कहां थे? वो बच्चा बोलता है कि मैं तुम्हें हारते हुए देख रहा था, और जिस तरह की लड़ाई तुम लड़ रहे हो, इस लड़ाई में तुम्हें कई सालों लग जाएंगे, शायद 1 पीढ़ी लग जाए। मूसा बोलता है कि मैं 1 पीढ़ी लड़ने के लिए तैयार हूं। वो बच्चा बोलता है कि शायद मैं नहीं, अब तुम कुछ नहीं करोगे, बस तुम देखते जाओ। जब मूसा उस बच्चे से बात कर रहा होता है तभी दूर से एक आदमी देखता है कि मूसा किसी से बात कर रहा है, लेकिन सामने कोई भी नहीं होता। इसका मतलब ये बच्चा ईश्वर होता है। और अगले दिन मिस्र की नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ आ जाते हैं, और उनकी नदियों में जो नाव होती है उनमें जितने भी लोग होते हैं वो मगरमच्छ उन सब लोगों को मार देते हैं, और नदी की सारी मछलियां मर जाती हैं, और नदी में अब पानी की जगह खून बह रहा है। और जब वहां की फसलों को पानी नहीं मिला तो वहां की पूरी फसलें खराब हो गई। और इसके बाद ये दिखाते हैं कि उस पूरे राज्य में, पूरे मिस्र में मेंढकों का आतंक फैल जाता है, यानी कि पूरे मिस्र में मेंढक ही मेंढक होते हैं। और जब वो मेंढक मर जाते हैं तो पूरे राज्य में इतनी मक्खियां हो जाती हैं कि लोग वहां पर खाना भी नहीं खा सकते। और इसके बाद वो होता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, पूरे राज्य में कोढ़ फैल जाता है, और इस बीमारी से राजा रानी कोई नहीं बच पाता। इसके बाद मूसा रामसीस को घोड़े की पीठ पर एक संदेश लिखकर भेजता है। उसमें यह लिखा होता है कि जितनी भी आफतें आ रही हैं ये ईश्वर की तरफ से है, और आने वाले वक्त में ये आफतें और बढ़ेंगी, हमें आपस में समझौता करना पड़ेगा। लेकिन इसके बदले रामसीस उन गुलामों को और भी दंड देता है, उनका काम डबल कर देता है, और साथ ही साथ उन लोगों को भी फांसी दी जाती है जो लोग मूसा का पता नहीं बताते। पूरे मिस्र में हाहाकार मचा हुआ है। और जब ईश्वर देखते हैं कि रामसीस ने उनकी बात अभी तक नहीं मानी, तो वहां के जितने भी पालतू जानवर होते हैं, घोड़े, बैल, बकरी, सब मरना शुरू हो जाते हैं, और इस बात से पूरा राज्य परेशान हो जाता है। लेकिन ईश्वर का कहर अभी भी नहीं रुकता, और वहां पर पत्थरों की बारिश होती है। और इसके बाद मिस्र में वो होता है जिसके बाद पूरे मिस्र को भूख से जूझना पड़ता है। उस पूरे राज्य में करोड़ों टिड्डे आ जाते हैं जो पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। और अब तक रामसीस भी इन सब आपदाओं से बहुत परेशान हो चुका है, और जब वो प्रेयर करने के लिए जाता है तो उसे लगता है कि उसके आसपास मूसा है। वो बोलता है कि मूसा तुम यहाँ पर हो, लेकिन मूसा वहां पर नहीं होता। और तब वो धमकी देता है कि अब अगर मिस्र में एक भी चीज हुई तो हर एक इब्रानी बच्चा जो अभी चल भी नहीं पाता वो कभी नहीं चल पाएगा, मैं उसे दरियाई नील में डुबा दूंगा, जैसे तुम्हें डुबा देना चाहिए था। और तुम कहते हो कि ये सब तुमने नहीं किया, तुम्हारे ईश्वर ने किया है, तो मैं ईश्वर हूं, तो देखते कि अब मारने में कौन तेज है, तुम्हारा ईश्वर या मैं।
अब मूसा ईश्वर के पास जाता है और ईश्वर बोलते हैं कि मुझे पता है कि उसने हमारी बात नहीं मानी और मैंने उसकी आखिरी धमकी सुनी है और अब इससे भी बुरा होगा। हालांकि मूसा नहीं चाहता कि इससे बुरा मिस्र में हो क्योंकि वो उन्हीं के साथ पला बड़ा है, लेकिन ईश्वर कहते हैं कि 400 साल की गुलामी और उसके बाद अब मैं चाहता हूं कि ये लोग हमारे आगे घुटने टेकें। और ईश्वर मूसा को बोलते हैं कि जाओ और उसे कहो कि आज शाम तक अंधेरा होने से पहले अगर उसने हमारी बात नहीं मानी तो मिस्र के जितने भी बच्चे सब मर जाएंगे। और वो मूसा को एक बात और बोलते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं उन सबको कहो कि एक भेड़ को काटें और उसका खून अपने दरवाजे और चौखट पर लगा दें। और इसके साथ ये भी दिखाते हैं कि उसी वक्त वहां पे रात हो रही होती है और ईश्वर रात को दिन में बदल देते हैं। अब मूसा रामसीस के पास जाता है और दोबारा अपना प्रस्ताव रखता है, लेकिन रामसीस उसकी बात नहीं मानता और मूसा जाते हुए बोलता है कि आज रात को अपने बच्चे का ख्याल रखना। और इसके बाद रात को ये दिखाते हैं कि एक अंधेरी छाया मिस्र की तरफ बढ़ती है और पूरे मिस्र को अपने अंदर ढक लेती है और उस छाया के साथ मिस्र वासियों के सारे बच्चे मर जाते हैं। और अगले दिन रामसीस मूसा के पास जाता है और उसके हाथ में उसके बच्चे की लाश होती है। वो मूसा को बोलता है कैसा ईश्वर है तुम्हारा जो बच्चों का खून करता है? कल रात को सारे मिस्र के बच्चे मर गए। मूसा बोलता है कल रात को एक भी इब्रानी बच्चा नहीं मरा। और इसके बाद रामसीस बोलता है कि जाओ निकल जाओ, अपने आदमी को लेकर यहां से हमेशा के लिए चले जाओ। और मूसा अपने आदमी के साथ मिस्र को छोड़ के हमेशा के लिए आगे निकल जाता है और वो अपने देश जा रहे हैं कनान। अब रामसीस उन लोगों को छोड़ तो देता है, लेकिन उसे लगता है कि मुझे उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था बल्कि मार देना चाहिए था। और वो अपने 4000 लोगों के साथ उनका पीछा करता है। हालांकि वो उनसे 4 दिन की दूरी पर होता है, लेकिन उसके पास रथ है, घोड़े हैं, तो वो उन तक जल्द से जल्द पहुंच सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि मूसा को अब खबर मिल चुकी है कि रामसीस उनका पीछा कर रहा है, तो वो कहता है कि जल्द से जल्द चलो। अब उनके पास 2 ऑप्शन है, एक पहाड़ी वाला रास्ता और एक दूसरा रास्ता। तो मूसा ये तय करता है कि हम पहाड़ी वाले रास्ते से जाएंगे क्योंकि वहां पे रामसीस के रथ नहीं आ सकते और अगर वो आएंगे तो उन्हें बहुत टाइम लगेगा और हमें कुछ टाइम मिल जाएगा। और वो पहाड़ी वाले रास्ते से जाते हैं और होता भी ऐसी है। जब रामसीस के रथ पहाड़ों के रास्ते आते हैं तो उनके बहुत सारे रथ, बहुत सारे घोड़े नीचे खाई में गिर जाते हैं और इससे रामसीस का बहुत नुकसान होता है। और फाइनली अब वो वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पर मूसा और उसके कई लोग हैं। और अब मूसा के आगे अथाह समंदर है और पीछे रामसीस और उसकी सेना। और मूसा तय करता है कि अब हम इस समंदर को पार करेंगे। और मूसा ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उसे ईश्वर की तरफ से संकेत मिल जाते हैं और वो अपने सारे लोगों को लेकर समंदर की ओर बढ़ता है और समंदर का पानी कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि समंदर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और बीच में रास्ता बन जाता है। और पीछे से उसी रास्ते पर रामसीस और उसकी फौज जारी होती है। और जब मूसा के लोग लगभग समंदर पार कर ही चुके होते हैं तो समंदर का पानी वापस आना शुरू हो जाता है और उसकी लहरें बहुत ऊपर होती है। मूसा अपने लोगों को बोलता है कि तुम लोग जाओ और मूसा समंदर की ओर बढ़ने लग जाता है, यानी कि रामसीस की ओर। और रामसीस की सेना भी पूरी वापस भागना शुरू हो जाती है क्योंकि उन्हें दिख जाता है कि पानी हमारी तरफ आ रहा है। और इससे पहले कि रामसीस मूसा पर आक्रमण करता, समंदर का पानी उन्हें अपनी आगोश में ले लेता है और रामसीस के सारे आदमी समंदर में डूबकर मर जाते हैं, लेकिन रामसीस और मूसा बच जाते हैं। अब मूसा और उसके सभी लोगों को यहां से आगे कनान देश की ओर बढ़ना है, लेकिन मूसा का घर यहां से बहुत नजदीक है जहां पर उसकी बीवी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। और मूसा अपने सारे लोगों को लेकर अपने घर जाता है। वहां वो अपने बेटे से मिलता है, अपनी बीवी से मिलता है। और अब मूसा को भी ईश्वर के प्रति पूरी आस्था हो गई है। इसके बाद वो सब वहां से आगे कनान देश के लिए निकलते हैं और उस सफर के दौरान ये दिखाते हैं कि ईश्वर भी उनके साथ है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। हमारे कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि बाइबल की ये कहानी आपको